तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो कुछ बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि भैया ये बताइए कि मुझे ड्रॉप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उसी पे ये वीडियो है और मैं कुछ ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊँगा जो ये श्योर है कि पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। अगर तुम्हें जेन्युइनली एक डिसीजन चाहिए कि तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि अगर तुम किसी से पूछ के, मुझसे पूछ के या फिर किसी भी इंसान से पूछ के ड्रॉप ले रहे हो तो तुम ख़त्म हो यार एकदम अंदर से। तुम्हारी जो आइडेंटिटी है ना वो मर चुकी है, तुम्हारी आइडेंटिटी मर चुकी है एकदम। तुमको ये पता ही नहीं है कि तुम लाइफ में क्या करना चाहते हो, तुम ज़िंदगी में कहाँ जाना चाहते हो, तुम किस चीज़ के लिए बने हो, ये तुमको पता ही नहीं है। ठीक है, और किसी और के कहने से तुम ड्रॉप ले भी लोगे ना तो तुम जो खुद चाहते हो वो थोड़ी बन रहे हो तुम। तो सामने वाला जो चाहता है, सामने वाले के लिए जो सही है वो बन रहे हो तुम। तो पूरी ज़िंदगी तुम वही बन के रह जाओगे। और बात ये MBBS की नहीं है, किसी भी फील्ड की है। किसी भी दुनिया में कोई भी करियर ऑप्शन किसी के कहने पे ले रहे हो तो तुम्हारी आइडेंटिटी मर चुकी है, तुम कोई और बन के जी रहे हो बस पूरे ज़िंदगी। और देख भाई, MBBS या दुनिया का कोई भी ऑप्शन मजाक नहीं है। तुम एक्सप्लोर करो, कर चुके होगे ऑलरेडी। अगर इस वीडियो पे आए हो कंफ्यूज हो ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं, तो ऑलरेडी तुम्हारे 3, 4, 5 ड्रॉप हो चुके होंगे और तुम्हें पता है कि तुम कितना कर सकते हो, कितना किए हो, क्या फ्लॉज है, तुम सुधार सकते हो कि नहीं सुधार सकते हो। ये चीज़ें ऑलरेडी तुमको पता है। ठीक है, दूसरा चीज़ ये है कि इस फील्ड में स्कोप है, नाम है, समाज में इज्जत है, लोग ये हैं, घंटा कुछ नहीं है भाई। नहीं विश्वास है तो जाके उन स्टूडेंट से बात करो, उन लड़कों से बात करो जिनका सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। तुम पैशनेट हो अगर इस फील्ड को तुम्हें करना है, तुम अपने हेल्थ, फिजिकल फिटनेस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मेंटल स्टेटस, इमोशनल स्टेटस को मैनेज करते हुए तुम तैयारी कर सकते हो तो तुम 20 साल करो यार, मैं नहीं रोकूंगा। ठीक है, 10 साल नहीं, 5 साल नहीं, तुम 20 साल तैयारी करो। ठीक है, तो दूसरा चीज़ ये हो गया। तीसरा चीज़ ये हो गया कि तुम अपने खुद की मेंटल एबिलिटी को देखो। अगर तुम्हारा ऑलरेडी 2-3 ड्रॉप हो चुका है तो तुम अपने आप को कैसे मैनेज करते हो तैयारी में, क्या तुम मैनेज कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। तुम ऐसा तो नहीं है कि परेशान हो जाते हो, सुसाइडल थॉट आने लगते हैं तुमको, मरने मिटने के बारे में सोचने लगते हो, स्ट्रेस एंजाइटी होने लगता है, पैनिक अटैक होने लगते हैं। तो तुम अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ही देख सकते हो, किसी और को नहीं देख सकते कि फलाना का 10 ड्रॉप में सिलेक्शन हुआ तो मेरा भी होगा। तुम अपने एक्सपीरियंस को देखो। ठीक है, और प्लीज़ करियर ऑप्शन अगर नहीं झेल पाते हो, एकदम तड़पने जैसा हो जाता है, मरने जैसा हो जाता है, देन चेंज द करियर ऑप्शन। ठीक है, फोर्थ है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत होगा तभी इस बैच को ज्वाइन करना। प्लीज़ इस इन्फ्लुएंस में कभी आके ड्रॉप मत लेना, क्योंकि पहले ही तुम्हारी आइडेंटिटी मर चुकी है। अब तुम्हारे ज़िंदगी का सारा डिसीजन तुम्हारा ईगो ले रहा है। कि कोई बोल दिया कि तुम सुंदर हो तो तुमने सुंदर मान लिया, कोई बोल दिया कि तुम खराब हो, तुम खराब मान लिए। मतलब जो सुपरफिशियल होता है ना साइकोलॉजी, वो ईगो होता है। ठीक है, उससे तुम्हारी ज़िंदगी डिसाइड हो रही है। कोई बोल दिया कि हिम्मत है तो ड्रॉप लेना, नहीं है तो मत लेना। तो तुम्हारा जो लाइफ का सारा डिसीजन है वो तुम्हारा ईगो ले रहा है। तो प्लीज़ अपने ईगो में आके डिसीजन मत लेना। प्रैक्टिकली सोचना कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। अगर कर सकते हो तो जेन्युइनली एकदम शांति से डिसीजन लेना, और नहीं कर सकते हो, किसी के कहने पे अगर तुम उतावले हो रहे हो तब मत लेना ड्रॉप। जेन्युइनली कहूँगा कि मत लेना, क्योंकि जिसको शांति से लेना होगा ड्रॉप वो इस वीडियो पे नहीं आएगा। वो ऑलरेडी सोच चुका होगा अपने बारे में। जैसे एक मेरा दोस्त है, उसका 5-6 ड्रॉप ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, लेकिन फिर भी उसका क्लियर है ना कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर अगले दिन मैं बुक उठाऊंगा और लाइब्रेरी चला जाऊंगा पढ़ने। उसका एकदम क्लियर है और हमको अच्छा लगता है उसका एटीट्यूड भाई। वो कभी फ़ोन करके ये नहीं पूछता है ना कि भैया, चाहे भाई चाहे दोस्त, मैं ड्रॉप लूँ कि नहीं लूँ। उसका क्लियर है, एकदम एग्जैक्ट क्लियर है। तो ये एटीट्यूड रखो। अगर तुम्हें सच में MBBS ही करना है, 10 साल भी लगे, खुद को शांति, हेल्दी है भाई, वो एकदम फिट है, फाइन है।
उसका क्लियर है कि नहीं सिलेक्शन हुआ तो बुक उठाऊंगा, अगले दिन लाइब्रेरी चला जाऊंगा। और नेक्स्ट है कि अगर तुम्हारा 4-5 साल ड्रॉप हो चुका है तो इस लूप में मत पड़ो। अगर तुम्हारे अच्छे नंबर आ रहे हैं पिछले नीट एग्ज़ाम में, तो अगर कुछ मिल रहा है BMS BHMS या समथिंग एल्स कुछ भी, तो उस फील्ड में जाओ। साथ में मन करे तो पार्शियल ड्रॉप लेना, क्योंकि मैं कर चुका हूँ भाई, मैं बहुत कुछ देखा हूँ ड्रॉप में, बहुत कुछ देखा हूँ। मैं ऐसे लोगों से डिसीजन लिया था ना जिनका 5 साल ड्रॉप हो गया है और ना निकला है सिलेक्शन, ना निकला है कुछ आज तक, ना होगा कुछ आगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लोगों से आदमी डिसीजन लेने लगता है अपने उस समय में। तो प्लीज़ इस लूप से बाहर निकलो और थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचो, दुनिया से थोड़ा सा ऊपर उठ के, कि समाज में इज्जत है, ये ऐसे घंटा कुछ नहीं है भाई, कोई पूछने वाला नहीं है, ना तुम किसी के पास इतना समय है ना कि तुम्हारे बारे में सोचेगा कि तुम क्या कर रहे हो। ऐसा तुमको लगता है, तुमने अपने माइंड में परसेप्शन बनाया है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, नहीं निकलेगा। तो तुम किसी के बारे में सोचते हो? कोई लड़का तुम तैयारी कर रहा होगा 5 साल 6 साल 10 साल, उसके बारे में तुम सोचते हो? 2 मिनट बात कर लेते हो, सामने आएगा तो तुम उसको गोली मार दोगे? नहीं ना। तो सेम अपने बारे में भी थोड़ा सा विजुलाइज कर लिया करो कि लोग भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचते हैं, ऐसा तुमको लगता है। और नेक्स्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने का तरीका है कि 15 दिन 20 दिन मेरा किसी भी दुनिया में इन्फ्लुएंसर का, टीचर का मत सुनो, प्लीज़ मत सुनो। फ़ोन को साइड में रख दो, घूमो फिरो, टीवी देखो, अपने आप को शांत करो। एक पेपर और पेन उठाओ, उस पर लिखो, एक साइड लिखो अपने कमियों को कि क्या क्या गलती किए हो, दूसरी साइड लिखो कि क्या तुम उसको सुधार सकते हो कि नहीं। ठीक है, वहाँ भी तुम्हारा ईगो आएगा कि वो बोलेगा कि मैं सुधार सकता हूँ, बदल दूंगा, इतना 20 घंटे पढ़ूंगा, 50 घंटे पढ़ूंगा। लेकिन ये देखो कि तुम पिछले 5 साल भी यही डिसीजन लिए थे बट कर नहीं पाए। ठीक है, तो ईगो, और क्योंकि आइडेंटिटी नहीं है ना यार तुम्हारी, तुमको जेन्युइनली तुम नहीं करना चाहते हो, किसी के इन्फ्लुएंस में आके कर रहे हो। जिस दिन जेन्युइनली सोच लोगे ना, कोई मना करेगा उस दिन भी तुम 15 घंटे पढ़ोगे। तो पेपर और पेन पे अपने आइडेंटिटी को जानते हुए अपने आप को एकदम शांति से डिसीजन लेना। किसी का भी वॉइस आ रहा है, किसी का भी आवाज़ अगर तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि उसका 10 ड्रॉप में सब हटा देना। तुमको क्या करना है, तुमको कैसे डिसीजन लेना है, ये सोचना। तो ऑल द बेस्ट। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।